जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, एक बहुत ही गंभीर विषय है सामने। यहाँ पूछा गया है कि प्रहलाद की बचपन की कौन कौन सी शिक्षाएं थीं जो असुर बालकों को दी थी प्रहलाद जी ने, कि भगवान के चरणामृत का सेवन करने से, उनके नाम गुणों का कीर्तन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आदि नारायण अनंत भगवान प्रसन्न हो जाने से ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं होती। साथियों, इसी विषय को मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूं। बड़ा ही जबरदस्त प्रसंग है और एक प्रहलाद जी ने यहाँ पर शिक्षा दी है असुर बालकों को, क्योंकि हिरण्याकश्यपु बहुत ही प्रताड़ित करता था प्रहलाद जी को और बहुत मारने का प्रयास करता था। एक समय प्रहलाद जी जब विद्यालय में थे, उस समय शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क प्रहलाद जी को पढ़ाते थे और वो कहीं चले गए थे। उस दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। अरे प्रहलाद जी आ जाओ। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुलाया। अरे असुर बालकों, भाइयों, साथियों, आ जाओ। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी नहीं छिपी थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए वे उन्हें उपदेश करने लगे। प्रहलाद जी वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। बड़े हो जाते हैं, दूषित हो जाती है बुद्धि, इसलिए कोई अच्छाई प्रवेश नहीं करती है। साथियों, इसी से और प्रहलाद जी के अति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपने खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास आकर उसके चारों ओर घेर कर बैठ गए और प्रहलाद जी के उपदेश में मन लगाने लगे। तब प्रहलाद जी ने उनके प्रति बड़ी करुणा के ऐसे उद्गार बोले। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रहलाद जी, कौमार आचराते प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मरर्थदम। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है प्यारे। इसके लिए विनाशी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इस शरीर का अंत हो जाए। कहते ना, इसमें 4 आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, लेकिन पता नहीं शरीर का हो सकता उस लेवल तक न पहुंचे। इसलिए उन्होंने कहा है प्रहलाद जी ने, अरे बुद्धिमान पुरुषों को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भरोसे न रहकर बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, बचपन से ही भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और ऐसा भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए बचपन से ही, बचपन में ही। इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन का एकमात्र सफलता है। भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, भगवान की शरण लेना ही इस मानव जीवन की एक सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रीतम और आत्मा हैं। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाता है। संसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ कमाना है। जो उनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप और भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसीलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग
शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अंतिम समय तक, जीवन की लास्ट स्टेज, मरते दम तक प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया, उनका आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। 100 साल के तो 50 साल ही उम्र मानिए, क्योंकि 50 साल तो सोएंगे। बचपन में उन्हें हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होकर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं। इस पर 20 वर्ष का भी नहीं पता चलता। अंत में फिर उसके बाद में जवानी निकल जाती है और अंत में लास्ट स्टेज आ जाती है। और धन की तृष्णा में कौन भला ऐसा छोड़ सकता है? अपनी प्रियतमा पत्नी, घर परिवार, इसलिए धन, खेत, जमीन, घर परिवार, ऐसे कौन छोड़? बड़ा आसक्ति रहती है, नहीं छोड़ पाता व्यक्ति, इनमें फंसा रहता, उलझा रहता है। ओ कितना बड़ा माया मोह का सागर है, कैसे छूटे? एक भगवान की भक्ति ही एक प्रचंड ऐसी चीज है जिसके कारण छोड़ा जा सकता है। अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है व्यक्ति, भगवत भजन नहीं करता, भगवान की शरण में नहीं जाता। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर, भगवान की शरण में जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान नहीं दे सकते और प्राप्त नहीं होती? भगवान के चरणों का गुणगान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, संतों की शरण लेनी चाहिए। इसी में मानव जीवन का कल्याण है। भक्तों की चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लेना चाहिए। महापुरुषों की चरण धूलि में जिसने स्नान नहीं किया, उसको भक्ति तो मिलना बहुत दूर है, बहुत दूर है साथियों। इसलिए दिव्य महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान करना चाहिए अगर भक्ति पानी है, इस भवसागर से पार जाना है तो साथियों, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। साथियों, मैंने संक्षिप्त में ये प्रहलाद की शिक्षाएं जो असुर बालकों को दी थी आपके समक्ष रखी। विस्तृत हैं, बहुत लंबी हैं, इनको कहना बड़ा कठिन है, फिर भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके समक्ष रखा है। आप इनको थोड़ा समझेंगे, जानेंगे तो जरूर संसार से असंग हो जाएंगे। साथियों, मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।